सभी को नमस्कार। आज़ाद हुए बहुत साल हो गए भाई, हरियाणा बने भी 66 से, देख लो अब तक इतने साल हो गए। क्या हम एक ऐसा सिस्टम नहीं विकसित कर सकते बिना कोर्ट में जाए कोई भर्ती पूरी हो जाए? ये जो कैंडिडेट्स हैं इनकी या जो ब्रांडमट्टी हो रही है ना हो, लेकिन होती है। अधिकारी समझ नहीं रहे इन बातों को, ना कोई नियम कानून बना रहे हैं तो उनमें इतने लूप होल छोड़ दिए कि कोर्ट में फिर जाना पड़ा है। कोई स्पष्ट सा वो बना ले तो अच्छा है। अब ये जो आज एक रिजल्ट रिवाइज हो गया एक तरह से, और इसके कारण 4-5 कैंडिडेट की नौकरी फिर जाएगी। अब उनको 2-3 साल लग गए, वो लिए उनके ऊपर गाज गिर गई। ये भी तो गलत है भाई। ये मैं शुरू से कहूँ या तो किसी ने लाओ मत, पूरी तसल्ली करके लाओ, और लाओ हो तो फिर नाटाओ मत, जायज़ सी बात से। यूँ केस था भाई कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट का। अगिन का कुछ कैंडिडेट जो ना कोर्ट में गए थे, उनकी पूरी बात कर लेते हैं। जो चैनल पर नए आए हैं भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी फिजिक्स ROH फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2015 कैटेगरी नंबर 12 इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 9/5/2022 पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन SLP नंबर 25/184 25/214 ऑफ 2018। Haryana Staff Selection Commission Veg Priyanka and others on the basis of written examination re-scrutiny of document and interview for the post of PGT Physics Education Department। सारी बात ठीक है भाई। In continuation of earlier notice 31/10/2018 15/10/2019 and the commission has modified the result। अब modified result इन्होंने कर दिया। जर्नल में जैसे कि 325 पोस्ट थी, 296 जर्नल की, 29 SBC की, वो कैंसिल हो गया तो ये सारी इसी में मर्ज होगी। ये जो है ना 9 कैंडिडेट इसमें जुड़ गए हैं भाई। SC में एक जुड़ गया, BCA में एक जुड़ गया और BCB में भी एक है। फाइनल कट ऑफ जनरल 115, SC 86, BCA जो है ना वही रहेगी लगभग। क्राइटेरिया 160-14। अब इसमें देखो एक कैंडिडेट का नंबर रोक के भी गया है कोर्ट केस उस पर। In view of the revision of result in pursuance of direction dated 9/5/2022 passed by Honorable Supreme Court dated 26/11/2021, the result dated 26/11/2021 यानी कि 26/11/2021 में इनका रिजल्ट आया इज मॉडिफाइड। वो अब मॉडिफाइड कर दिया है। रोल नंबर 41-20-22-96 इज नॉट इंक्लूडेड ऑन द रिजल्ट बीइंग नॉन पिटिशनर कैंडिडेट। यानी इस केस में जो ना भाई सिर्फ पिटिशनर को लाभ मिला था। दी रोल नंबर, अब ये जो 4 नंबर में बोलने जा रहा हूँ ये अब रिजल्ट से बाहर निकाल दिए भाई। 41-20, 29-48, 41-20, 26-29, 41-20, 0382 एंड 41-20, 31-17 मेंशन्ड इन रिजल्ट नोटिस डेटेड 15/10/2019 नाउ बीइंग लोअर इन मेरिट आर आउटस्टेड फ्रॉम रिजल्ट। यानी कि इनको बाहर कर दिया गया और इनकी ज्वाइनिंग हो रही है भाई। स्कूलों में जाते हैं ये। अब इनके ऊपर तो खाम खा गया पतला ही कहते ले क्यों जाओ थे, चाहे बेसिक या छोटी संख्या पर, अपने घर के लिए तो सब बराबर होते हैं भाई। अब यो दुर्भाग्य इनका हो गया, और ये होया कि वो ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। ये वो ऑर्डर है भाई। ये कैंडिडेट जो है ना प्रियंका वगैरह, इनका यूनिवर्सिटी का मामला था। मैंने पहले इस पर एक वीडियो बनाई भी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर था, लास्ट डेट पे इनका रिजल्ट नहीं आया था। अब तो लंबी हो जाएगी वो पिछली देख रहे BEd का, इसलिए इन्होंने फिर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट वहाँ से निकलवा के यूनिवर्सिटी से और वो जमा करा दिया। लेकिन अपना महकमा तो महान है, HSSC नाट गया कि हम इसको नहीं मानते थे। ये कोर्ट में गए, जाते सिंगल बेंच ने इनको अलाउड कर दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भाई कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट अलाउड है। अब वहाँ पर जाते हैं लेकिन HSSC फिर भी नहीं माना। फिर HSSC चला गया भाई अपील में, डबल बेंच ने भी नहीं माना इनका। अभी ये नहीं, डबल बेंच ने पिटिशनर ही जिता दिए भाई इनका कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट जो है ना मान्य करो। लेकिन इसके बाद भी जो HSSC है उन्हें इनको ज्वाइनिंग नहीं दी, बल्कि दूसरों को दे दी जो ये अभी हटने जा रहे हैं। और उसके बाद ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वो फैसला दे दिया। अभी जो सिंगल का डबल का फैसला उससे हम इत्तेफाक रखते हैं और उसमें कोई गलत नहीं है। इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई है, लेकिन इसमें भी थोड़ा फर्क रह गया था। It is further provided that the aforesaid
कैंडिडेट, ये 90 पटिशनर थे में, सेल बी प्लेस्ड जस्ट बिलो द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड। इन्होंने ये कह दिया इसमें, हालांकि इस बात का मतलब और ही कुछ निकल गया था। अगर जो 90 पटिशनर है इनको जस्ट बिलो द कैंडिडेट के नीचे रखो हु हैव ऑलरेडी, जो ज्वाइन कर चुके हैं, पहले फैसला आया था यो। अब जितने भी ज्वाइन कर चुके हैं इन 90 को उनके नीचे रख दो, यानी कि मेरिट में। एंड द सीनियरिटी ऑफ द 90 कैंडिडेट सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ इनर से मेरिट अमंग द, और सीनियरिटी वो पुरानी दे दो, सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ इनर से मेरिट अमंग दम। द रेस्पोंडेंट सेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी, लेकिन इनको कोई भी सैलरी नहीं देनी है। एंड दे वुड ओनली बी इंटाइटल्ड फॉर देयर ड्यू सीनियरिटी, विद इनके उनको इंक्रीमेंट मिलेगा और सीनियरिटी मिलेगी, लेकिन मॉनेटरी बेनिफिट यानी कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इफ एनी एज देयर अपॉइंटमेंट सेल बी डीम्ड टू बी नेशनली फॉर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर कैंडिडेट हु वर अर्लियर सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड इन रेस्पॉन्स ऑफ द एडवर्ट, यानी कुल मिला के फैसला दे दिया और इनका कह दिया कि 90 के 90 को ज्वाइन करा। अब उसका 74 तो प्राइवेट रेस्पोंडेंट थे और 16 इसमें बाद में जुड़े थे भाई। अब इसका एक और गलत मतलब चला गया कि इन्होंने ठाके इनको ज्वाइन करा दिया 90 के 90 को, यो केस इसमें फिर रिव्यू में गया यो। उसके बाद इसमें मई में फिर फैसला आए, ये मैं जनवरी का फैसला दिखा रहा हूँ और उसका भी दिखा दूँ। ये आया था सितंबर 1 का, उसके बाद आया ये 20 साल फैसला, ये सितंबर में 21 में आया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, मैं भी तो अपना सही है, ये 90 के 90 ज्वाइन करा दिया ना, मेरिट देखी ना और कुछ। फिर जब इनसे आई मेरिट वाले रह गई वो फिर गए, फिर यो मामला गया रिव्यू में भाई। रिव्यू में एक लंबा फैसला आया था, वो मैं ढूंढ रहा हूँ, मिला नहीं है, था मेरे पास, मैंने पढ़ा है वो, मिल जाएगा फ़ोन में कहीं ना कहीं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात सुधारी। हालांकि इसमें इन्होंने साफ लिख दिया कि 90 को ज्वाइन कराओ। इसमें या तो ये कहते हैं भाई इनको कंसीडर करो, और अगर ये मेरिट मानते हैं, या लाइन जोड़नी भूल गए, अगर ये मेरिट मानते हैं तो इनको ज्वाइनिंग दो, वह ना तो महकमे के वकील ने कही, ना इन ना कही, और ठा के 90 ज्वाइन करा दिए। फिर यो चला जा डबल फिर रिव्यू में केस। और इस साल जो है ना मई में इसका फैसला आया, मेरे ख्याल 9/5 को आया है, 9/5/22 को। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें क्लियर कर दी और रिव्यू में न्यू कह दिया भाई इन कैंडिडेट में से 90 में से जो मेरिट मानते हैं ना, कंसीडर सबको करो, ये नहीं कि इनको अयोग्य मानो ना, योग्य मान के और आप लोग मेरिट बढ़ाओ, और उस मेरिट में इन 90 में से जितने आते हैं उनका अपॉइंटमेंट दो। और जो इन 90 में से जैसे मान लिया 50 कैंडिडेट अंदर आ गए, तो जाहिर सी बात सभी 50 बार भी जाएंगे, क्योंकि आज पोस्ट तो उतनी ही रहेंगी ना, पोस्ट थोड़ी बढ़ाई है। पोस्ट अगर बढ़ा दे तो सब एडजस्ट हो जाए। तो इसलिए इस डिसीजन के कारण ये दुर्भाग्य है कि ये 4 कैंडिडेट अब बाहर होंगे भाई, और इनका रास्ता क्या हो उसका ही। जब सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन आ गया, रिव्यू का आ गया, पहला आ गया और मेरिट पर आ गया, तो भाई कुल मिला के कई बातें ऐसी हैं जहाँ जाकर हम मजबूर हो जाएं। और सिस्टम की, इसलिए मैं सिस्टम तक हूँ भाई यो मत करो, या तो किसी ने ज्वाइन मत कराई भाई। इनकी भी वही है कि 1-2 साल में ज्वाइन होते हो लिए, नौकरी करते हो लिए, यो गलत हो रहा है। जब ज्वाइनिंग दे दी तो बात खत्म, और क्या फिर इनका फैसला पहला कर लेते, नहीं तो कम से कम मैं को नहीं तो पता होना चाहिए अभी कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट मान्य है या ना मान्य है। यो तो इनका जो भी नियम कानून उसमें लिख देना चाहिए अभी हम कॉन्फिडेंशियल को मान्य है या ना मानते। और अगर ये नहीं मानते तो फिर कोर्ट भी इनकी माननी चाहिए, या फिर पहला ही कोर्ट तो पूछ ले भाई, कोर्ट है तो पूछनी है, तो पहला ही कोर्ट से पूछ के जब डिसीजन दे ले। तो कुल मिलाकर कई चीज़ें हैं भाई। अभी इनका देखो क्या होता है, रिजल्ट रिवाइज होगा। और मुझे तो आज वैसे नज़र पड़ गई कई सब्जेक्टा में आया है रिजल्ट रिवाइज, इसी कारण है। उसमें हो सके और हम बाहर ना हो, कुछ पोस्ट वैकेंट रहेगी हो, नॉन ज्वाइनिंग हो, लेकिन इसमें देखा तो ये 4 नंबर बाहर जा रहे हैं। बाकी भाई देखते हैं अब क्या होता है, पर अपना ऐसा ही सिस्टम है और इसीलिए इस सिस्टम के खिलाफ बोलना पड़ा कि भाई ये चीज़ें गलत हैं। ये जो इतने सारी 18 केस चल रहे हैं, ये 18 तो जिन तो ज्वाइनिंग दे दी वही बाहर हो जाएंगे, और जित ना दी उनके बेचारे के 4 साल गए। दोनों ही तरफ की पार्टी तो दोनों ही पीड़ित होगी। सिर्फ एक बात पर कॉन्फिडेंशियल को मानना कि ना मानना, अरे जब सिंगल बेंच ने कह दिया ही मान जाओ, तीनों फैसले कराकर HSSC जब मान्य है। नहीं तो इतना तो HSSC ने भी सुप्रिय भी बताऊँ क्या सोचे जहाँ है चालन दे, और कुछ समय निकल जाएगा और कुछ समय निकल जाएगा। सिंगल बेंच के फैसले नहीं मानते, LPM चले जाए, LPA के भी नहीं मानते, फिर ये ठाक डबल के ना उसके बाद सुप्रीम में चले जाए। देख लो सिस्टम, तो आप बता दो भाई सिस्टम जो सही है गलत है।